हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हैं। आपको पता है कि अ, हमारा जो टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क का चल रहा है और ये सारे क्वेश्चन क्या है टाइम एंड वर्क से ही हैं। और इस जो क्वेश्चन लिया गया है, आपको पता है कि एसएससी का जो बुक है 9700+ क्वेश्चन इसमें जो राकेश यादव सर का बुक है इससे लिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको, अगर इस पूरे बुक को आपको पढ़ना है तो आपको हमारे साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने इस बुक को पढ़ लिया तो आपको फिर मैथ में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, देखते हैं ध्यान से क्या है क्वेश्चन। दो मजदूर ए तथा बी 5 दिनों में एक काम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, दो मजदूर हैं, अगर वो एक साथ काम करते हैं, यानी आप कह सकते हैं इस तरह से, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं। तो दो मजदूर हैं जो एक साथ 5 दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं और मजदूर क्या हैं, ए और बी हैं। ठीक है, एक साथ 5 दिन में काम समाप्त कर लिए। ठीक, यदि ए को दोगुनी तेजी से काम करता है तो काम 3 दिन में पूरा हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, कहा यह जा रहा है कि अगर ए दोगुनी गति से काम करता तो काम 3 दिन में क्या होता, पूरा हो जाता। तो ए अकेला काम को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, अब इस सवाल को आप कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से देखिएगा, कैसे इसको हम करेंगे। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में। ठीक, अब समझिएगा, अगर ए जो है क्या कर दिया, अपना रफ्तार बढ़ा दिया, यानी दोगुना तेज काम करने लगा। ठीक है, तो जब ये दोगुना तेज काम करने लगेगा तो यह काम 3 ही दिन में क्या हो गया, खत्म हो गया। तो देखिए एक क्या निकलता है, टोटल वर्क निकलता है। समझिएगा, जब किसी इफिशियंसी से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं टाइम का, तो क्या निकलता है, टोटल वर्क। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो क्या है, ए अपना काम का दोगुना कर दिया। पहले एक स्पीड चल रहा था, अब क्या 2 स्पीड से काम करना स्टार्ट कर दिया। तो अब ये काम, यही जो काम है ये 2 दिन में क्या हो गया, खत्म, यानी सॉरी 3 दिन में क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ए और बी का एफिशिएंसी निकलेगा। जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 5 और ए का आ जाएगा +5 भी। और इधर देखिए तो ये 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 और ये आपका क्या निकल, 3 भी निकल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब देखिए, अब क्या होगा कि ये 5 इधर जाएगा और 3 भी इधर आएगा, तो होगा क्या, देखिए जब ये 5 इधर गया तो 6 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और 5 भी से जब 3 भी घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 भी। यानी इसको आप पूरा अगर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ए बराबर 2b। क्या मिल जाएगा, ए बराबर 2b। और इसका मतलब हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर कोई काम जो ए अगर 2 दिन में करता, अगर ए जो है 1 दिन में 2 काम करता है तो बी जो होगा कितना काम करेगा, 1 काम। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आया तो आपको मेरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा कैसे होता है। बस इतना याद रखिए, जो बी के पास है वो ए का काम हो जाता है और जो ए के पास है वो बी का काम। यहाँ देखिए, अब कहेंगे ए के पास कितना है, तो ए के पास कितना है, 1 है। ठीक है, तो ए आका इसका इफिशियंसी का रेशियो आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब आप समझिए, अगर ए 2 काम करेगा तो बी कितना काम, 1 काम करेगा। अब देखिए ध्यान से क्या कहा जाए, कहा जाए कि तो अगर ए अकेला काम को करे तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल काम कितना है। तो टोटल काम निकालने के लिए या तो आप ए और बी का वैल्यू यहाँ रख दीजिए और या तो ए बी का वैल्यू यहाँ रख दीजिए। अब कैसे, देखिए ध्यान से, अगर इसको हम टोटल काम निकालना चाहें तो देखिए ए प्लस बी जो काम कर रहे हैं, ठीक है, ए प्लस बी एक काम 5 दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं, तो ए प्लस बी जो है 5 दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं। ए प्लस बी 5 दिन में काम को ख़त्म कर रहे हैं। और बताइए ए 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, तो बटे क्या कर देंगे, 2। अब देखिए ए का मान कितना है, तो ए का मान निकला है 2। बी का मान कितना निकला है, 1 निकला है। तो 2 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और बटे कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। जब इसको आप हल करेंगे तो 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। और 3 का जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, यानी 2 1 3, 3 5 कितना, 15 बटे कितना, 2। जब इसको हल करेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। यानी ए जो है अपना काम, मतलब अगर ए अकेला काम करे तो 7.5 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। यानी
ये आपका हो जाएगा 7 सही 1/2, ये आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखें क्या है। एक कार्य जो है, एक कार्य को 15 पुरुष और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जबकि उसी कार्य को 24 महिलाएं 20 दिन में कर सकती हैं। तो 10 पुरुष और 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हमको जरूरी क्या है कि 15 पुरुष का एफिशिएंसी पता करना और फिर महिलाओं का एफिशिएंसी पता करना। कैसे पता करेंगे, देखिए 15 पुरुष जब काम कर रहे हैं, कितने 15 पुरुष यानी 15 मैन जब काम कर रहे हैं उसको, तो कितने दिन में पूरा कर दें, 20 दिन में। तो टोटल काम खत्म हो गया। ठीक है, उसी काम को अगर 24 महिलाएं कर रही हैं तो एक कितने दिन में कंप्लीट कर रही हैं, तो एक कर रही हैं आपके 20 दिन में, ये भी कंप्लीट कर दे रही हैं। तो इसका मतलब साफ साफ ये हो गया कि ये दोनों वर्क आप देखिए, वही काम ये भी किया और वही काम, दोनों काम पूरा कर लिए, तो इन दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पर अगर देखें तो ये 20 से 20 क्या हो गया, खत्म। और यहाँ पर अगर देखें तो ये 5 अगर 3 से काटेंगे तो 3 पचे कितना 15 और 3 8 24। अब देखिए यहाँ पर क्या निकल गया, 5m, क्या निकल गया 5m इक्वल टू 8w। अब अगर हम पूछे कि मैन और वुमेन का इफिशियंसी क्या होगा, तो हमने बार बार समझाया आपको कि जो अगर मैन की बात करें तो मैन अगर 8 काम करेगा तो वुमेन कितना काम कर लेगी, 5 काम कर लेगी। ठीक है, अगर मैन 8 काम करता है तो वुमेन कितना, 5 काम। ठीक है, तो ये इनका क्या हो गया, एफिशिएंसी निकल गया। अब देखिए अब क्या पूछा गया है कि उसी काम को 10 पुरुष और 8 महिलाएं करती हैं तो काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले आपको टोटल वर्क कैसे देखिए, टोटल वर्क कहाँ से निकलेगा, या तो इसको ले लीजिए और या तो इसको ले लीजिए, यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा। तो देखिए आपसे पूछा है दिन कितना लगेगा, जब उसी काम को टोटल वर्क पहले लिख लेते हैं। टोटल वर्क क्या है, 15 गुणे, मैन को ले लेते हैं, 15 गुणे एम का वैल्यू कितना निकल गया है, तो आप देखेंगे एम का वैल्यू 8 निकल गया है। तो 15 गुणे 8 और फिर गुणे कितना 20, ये आपका निकल गया टोटल वर्क। और जब ये टोटल वर्क निकला तो इसको कितने लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें 10 पुरुष और 8 महिलाएं क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। 10 पुरुष का मतलब क्या है, 10 पुरुष, एक पुरुष कितना काम करता है एक दिन में, तो एक पुरुष एक दिन में 8 काम करता है। कितना काम, 8 काम। फिर 10 पुरुष हैं और 8 महिलाएं, तो और एक महिला एक दिन में कितना काम, 5 काम। तो 8 महिलाएं हैं तो 8 गुणे 5। ठीक है, यानी एक दिन में टोटल इतना काम होगा। ठीक है, एक दिन में कितना काम होगा, इतना काम होगा। और टोटल काम कितना है, 15 गुणे 8 गुणे 20, ये काम है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 बटे कितना हो गया, 80 हो गया, और 8 पचे 40। तो 80 और जब 40 को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। यानी 15 गुणे 8 गुणे 20 बटे कितना आ जाएगा, 120। 80 और 40 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 120। जब इसको आप काटेंगे कितने से, 20, या ऐसे काटे 15 बटे कितना आ जाएगा, 120। और 8 से 8 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर होगा, ये तो आपका कटा नहीं है, 20 बच जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, पूरा इरेज हो गया, फिर से करते हैं इसको। देखिए क्या हो गया, डी का मान आपका निकल जाएगा 15 गुणे 8 गुणे 20 बटे ये 10 बटे 80 और 8 पचे 40, कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, तो ये आ गया 120 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए 15 और 5 और 8 का जब गुणा करेंगे, 15 और 8 कितना होगा, 120। तो 120 से 120 का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और बच गया क्या, बी। तो 20 का डी का मान का निकल गया, 20 निकल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, और इसका राइट आंसर क्या निकल जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ऐसा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10 लोगों की एक टीम एक कार्य को 12 दिन में कर सकती है, उसी कार्य को 10 महिलाओं की टीम 6 दिन में कर सकती है। यदि दोनों टीमें एक साथ काम करती हैं तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, 10 लोगों का एक टीम है, एक कार्य को 12 दिन में करता है,
और उसी काम को 10 महिला, मान लीजिए 10 लोगों का टीम, मान लेते हम एक तरह से करते हैं कि 10 लोग जो हैं वो वुमेन है, वो मैन है, ठीक है। तो 10 आदमी है, ठीक है। 10 आदमी जो है काम को कितने दिन में, 12 दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं, ठीक है। उसी काम को जब 10 महिलाएं कर रही हैं तो 6 दिन में ख़त्म हो जा रहा है। अच्छा, सिंपल सी बात है भाई, 10 महिलाएं 6 दिन में ख़त्म कर दे रही हैं। यहाँ पर महिलाएं जो है तेज वर्क कर रही हैं, ठीक है। 10 महिलाएं कितने, 6 दिन में कंप्लीट कर दे रही हैं। तो हमारा पहला काम क्या है, इनका इफिशिएंसी निकालना कि एक आदमी कितना काम कर रहा है और एक महिला कितना काम कर रही है। तो जब इसका आप इफिशिएंसी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए। अगर इसको आप देखें तो 6 से एक बार में और 6 से कितने बार में, 2 बार में, ठीक है। और ये 10 से 10 क्या हो गया, ख़त्म। 10 से 10 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जब ये 10 से 10 ख़त्म हो जाएगा तो बचा कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पर 2m हो गया और यहाँ पर कितना हो गया, W बस हो गया, यानी 1W आप कह सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि औरत अगर 2 काम कर रही है तो सिर्फ आदमी कितना काम कर रहा होगा, एक काम करेगा। यहाँ जो आदमी है औरत से क्या है, कमज़ोर है, क्योंकि काम क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो अगर औरत 2 काम कर रही है तो आदमी एक काम करेगा, ठीक है। अब देखिए, बात समझिए, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा ये गया है कि 10 लोगों की मतलब अगर ये दोनों टीमें एक साथ काम करें, मतलब 2 टीम बनी है, एक औरत का एक पुरुष का, अगर ये दोनों टीमें एक साथ काम करती हैं तो कितना दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए टोटल वर्क क्या निकल जाएगा। तो टोटल वर्क कैसे पता है, कैसे निकालते हैं, किसी एक में रख दीजिए, चाहे आप इधर रख दीजिए और चाहे चाहे इधर रख दीजिए और चाहे इधर रख दीजिए। तो हम आप इधर ही रखते हैं, मैन की तरफ, ठीक है। तो एक आ जाएगा 10 मैन, एक मैन एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है सिर्फ, और कितना दिन में कंप्लीट कर दिया, 12 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो 10 गुणे एक गुणे क्या हो जाएगा, 12, एक टोटल वर्क निकल गया। अब इस टोटल वर्क को कर कौन कौन रहे हैं, तो 10 वुमेन भी कर रही हैं और 10 मैन, दोनों टीमें एक साथ आ गई, ठीक है, दोनों कंप्लीट करने के लिए। जैसे मान लीजिए, अब मान लीजिए काम को जल्दी कराना है तो दोनों लोगों को साथ आप लोग साथ काम करिए। तो दोनों को जब साथ काम करने के लिए कहा गया तो काम एक कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, इसको आपको बताना है। तो आप देखिए ध्यान से, ये आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका निकल गया 10, गुणा तो करना नहीं है, 10 गुणे एक को हटा ही देते हैं, ठीक है। 10 गुणे कितना हो जाएगा, 12, और बटे यहाँ देखिए, जो एक व्यक्ति है, एक औरत है, वो कितना 2 काम कर रही है, ठीक है। फिर एक व्यक्ति कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है, ये भी ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर डी का मान क्या निकल जाएगा, 10 गुणे 12 और बटे ये 10 दूना 20 और 10 कम 30 आ गया, कितना आ गया, 30 आ गया। अब देखिए 0 से 0 का हो गया ख़त्म, और यहाँ देखिए डी का मान, तो डी का मान का निकल 3 चौका 12, यानी अब दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो काम 4 ही दिन में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो ए है वही क्या जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नहीं, काम 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे दोनों लोग मिल करके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आज क्वेश्चन थोड़ा कम ही है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछले भी किए हैं, पीछे भी। एक ठेकेदार ने 4 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया और इस कार्य के लिए उसने 25 पुरुषों को काम पर लगाया। 24 दिन पश्चात उसने पाया कि केवल काम का 1/3 भाग सड़क बन पाया है। तो 4 दिन पहले काम को ख़त्म करने के लिए कितने पुरुष काम पर लगाने होंगे। देखिए, जो ठेकेदार है वो 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया। ऐसे देखिए क्या, यहाँ पर जो हम लोग फार्मूला कौन लगाएंगे, देखिए ठेकेदार 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया, ठीक है। उसने 25 लोगों को काम पर लगाया, 25 लोगों को काम पर लगाया, ठीक। और यहाँ पर हम 25 लोगों को काम पर लगाया और काम पर लगाया 24 दिन पश्चात, यानी 24 दिन लोगों ने जब काम किया तो काम कितना ख़त्म हुआ, तो काम सिर्फ देखा तो 1/3 भाग ही कंप्लीट हो पाया। कितना काम, 1/3 भाग। तो बचा कितना होगा, तो आपको पता है टोटल कार्य कितना होता है, तो टोटल कार्य होता है एक में से 1/3 भाग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो बचा कितना, तो 3 1 का नाम 3, 3 में से घटा देंगे, बच्चा 2/3 काम अभी बच गया है। अब क्या कर रहा है, ठेकेदार को काम को पूरा करना है। तो काम पूरा करने के लिए वो सोच रहा है कि काम जो है 4 दिन पहले हम पूरा कर दें। तो 4 दिन पूरा करने के लिए कहेगा कि इतने लोग तो कर नहीं पाएंगे, तो फिर से क्या किया,
वो और कुछ एक्स्ट्रा आदमी लाया, ठीक है। तो यही पूछा गया कि कितने लोगों को फिर लाना पड़ेगा अगर काम को हम 4 दिन पहले पूरा करना चाहते हैं। देखिए, काम 24 दिन हो गया है, 24 दिन तो काम पहले ही ख़त्म हो गया, और इसने ठेका कितने दिन में लिया था? 40 दिन में। तो 24 काम पहले ख़त्म हो गया और 40 दिन में इसको काम ख़त्म करने का ठेका लिया था। मतलब इसके पास अभी कितने दिन बाकी हैं? 16 दिन और बाकी हैं। यानी इन 16 दिन में काम को कंप्लीट करना था, लेकिन ये सोच रहा है कि हम 16 दिन में नहीं, इसको 12 दिन में कंप्लीट करें। मतलब 4 दिन कम ही लगे, तो 4 दिन कम लग रहा है, मतलब इसको काम को 12 दिन में कंप्लीट करना है। याद रखिएगा, काम को कितने दिन में? 12 दिन में कंप्लीट करना है। तो हम मान लेते हैं अगर इसको काम को 12 दिन में कंप्लीट करना है तो ये क्या करे, कुछ आदमी ला दे। तो हमने मान लिया कि जो टोटल आदमी है वो क्या है? यम है। टोटल आदमी कितने हैं? यम आदमी आ गए काम करने के लिए। और एक काम कितने दिन में कंप्लीट करना है? इसको 12 दिन में। तो यम गुणे क्या हो जाएगा? 12 और बटे, अब काम बचा कितना है? तो काम जो बचा है वो आपका हो जाएगा 2/3। अभी 2/3 काम बचा हुआ है। तो इस चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ से ये जो 3 है, इस 3 से 3 का जगह ख़त्म हो जाएगा, यानी, और यहाँ देखिए 12 से ये 12 दूना कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब देखिए आपका होगा 25 गुणे 2, और यहाँ पर बटे कितना है? 1 है। और यहाँ पर देखें तो यम गुणे कुछ नहीं है, बटे कितना है? 2 है। यानी अगर यम का मान निकालना चाहें हम तो क्या निकाल सकते हैं? देखिए 25 दूना 50, और इसका जब इसमें गुणा हो तो 100 हो जाएगा। यानी एम का मान कितना आ गया? एम का मान आ गया 100। एम का मान आपका मिल जाएगा 100। यानी 100 व्यक्ति को काम पर उसको लगाने चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? तो 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए कितने पुरुष काम पर लगाने होंगे? तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए कितने पुरुष अगर और कहता, देखिए ध्यान से बात समझिए, 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए कितने पुरुष काम पर लगाने होंगे, मतलब कितने और ज़्यादा लगाने हैं। तो अब बताइए, पहले इस समय कितने लोग काम कर रहे हैं? 100 लोग काम कर रहे हैं। इसमें पहले तो 25 लोग पहले से थे ही, तो मतलब 75 लोग और ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है। तो कितने पुरुष काम पर लगाने चाहिए? तो टोटल अगर इससे पूछा है कितने पुरुष काम पर लगाने होंगे, तो इस 100 लोगों को काम पर लगाने होंगे। और कितने अधिक लोगों को काम पर लगाना होगा? तो ये 75 लोगों को काम पर अधिक लगाना होगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 बन जाते हैं। तो हमको लगता है कि जो यहाँ पर जो कितने पुरुष काम पर लगाने होंगे, तो 100 पुरुष काम पर लगाने होंगे आपको। 25 पहले को और 75 बाद को। लेकिन कितने अधिक पुरुष काम पर लगाने होंगे, ये आपका क्या हो जाएगा? सिर्फ 75 हो जाएगा, क्योंकि 25 तो पहले काम कर रहे थे, और इस समय टोटल कितने? 100 लोग काम कर रहे हैं। मतलब 25 जो पहले थे वो तो थे ही थे, 75 और आ गए, तो 75 अधिक पुरुष को काम पर लगाया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कुछ पुरुष एक काम को 30 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष और आ जाए तो काम 10 दिन पहले ख़त्म हो जाता है। आरंभ में कितने पुरुष थे, ये हमको पता करना है। देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको? पहले इसको ध्यान से समझते हैं, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं। कुछ पुरुष हैं, हमको नहीं पता, मान लीजिए एम पुरुष हैं, ठीक है, एम पुरुष है, एक काम को 30 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट कर लिए। यदि 5 पुरुष और आ जाते हैं, ठीक है, 5 पुरुष जब और आ गए तो यानी एम प्लस कितने हो गए? 5, ये और आ गए तो काम 10 दिन पहले ख़त्म हो जाता है। मतलब जो 30 दिन में ख़त्म होना था वो 10 दिन पहले यानी 20 दिन में क्या हो जा रहा है? ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। काम 10 दिन पहले ख़त्म हो जा रहा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो जब 0 से 0 का हो गया ख़त्म, यानी क्या निकल गया? 3m निकल गया, और इधर देखिए 2m निकल गया, और 2 बचे कितना आ गया? 10। अब इसको जब इधर लाएंगे आप तो क्या हो जाएगा? 3m में से 2m घटा दीजिएगा। जब 3m में से 2m घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? m बच जाएगा। और इधर क्या हो गया? 10, यानी 10m की कितने पुरुष काम कर रहे थे? देखिए पहले देखिए, ध्यान से समझिए। कह रहा कुछ पुरुष काम कर रहे थे, आपसे पूछा है कि आरंभ में कितने पुरुष थे। तो एक बात हमको बताइए, यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं हुआ है? कुछ पुरुष काम को 30 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष और आ जाते तो काम 10 दिन पहले ख़त्म हो जाता। आरंभ में कितने पुरुष थे? तो देखिए यम गुणे 30 हो गया, बिल्कुल सही है। और यह 10 दिन पहले ख़त्म, मतलब 30 दिन का 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो सब कुछ सही है। 2m बराबर कितना आ गया? 10, ठीक है। यानी m का मान आपका निकलेगा 10। देखिए यम वो लोग हैं,
यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, इसमें जो आंसर थोड़ा मिसमैच है। जैसे आरंभ में कितने लोग थे, देखिए आरंभ में कितने लोग थे आपको पता करना है। तो यम का मान कितना है भाई, हमने क्या माना था, आरंभ में कितने लोग हैं, यम लोग हैं, तो यम का मान कितना आ गया 10, तो यम का मान का जगह 10 हो जाएगा। यानी आरंभ में सिर्फ 10 लोग ही काम करना स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे, कम ही क्वेश्चन लिए थे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे और इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई डाउट नहीं है और सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आए हैं तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फिर हम अगले टेस्ट में, और अच्छा भी हमारा ये टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा है, तो कुछ हमने लगभग ये मेरा 5वां वीडियो हो, तो अगर आपने और सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपके नॉलेज में और इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।